वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पहला वीडियो जो स्टूडेंट से रिलेटेड है वो हमने स्वधर्म से रिलेटेड बनाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसमें हमने बताया था स्व मतलब अपना धर्म, यानी अपने नेचर और बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करना। आज हम डिस्कस करेंगे कि गोल कैसे सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो है स्मार्ट गोल सेट करना। स्मार्ट यानी देखते हैं एक एक करके, SMAR और T, ठीक है। सबका एक मीनिंग है जिससे हम समझेंगे कि गोल कैसे सेट किया जाता है। ऊपर मैं लिख देता हूँ गोल्स, GOALS। अच्छा, गोल्स कैसे हो सकते हैं? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए अपना एकेडमिक गोल हो सकता है, स्टूडेंट के लिए अपना कितना मार्क्स लाना है वो गोल हो सकता है, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसमें कितने रैंक लाना है, अगर उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है। और अगर दूसरा जैसे UPSC टाइप का है तो हमें कौन सा पोजीशन चाहिए, IAS चाहिए या फिर SP चाहिए या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस चाहिए। कोई स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहिए या फिर SDM चाहिए या DSP चाहिए। इस तरीके के गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। और उस गोल्स को अपने एकेडमिक में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एकेडमिक में जैसे बेसिकली स्टूडेंट को तो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में डेली गोल कैसे सेट करना है। एक होता है वीकली गोल, मंथली सेट कर सकते हैं, और ईयरली, और फिर एग्जाम से पहले कुछ टाइम रिवीजन के लिए। इस पे हम विस्तार में बात करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए एक दिन का गोल सेट करना है तो हम कैसे गोल सेट करते हैं। जैसे अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के आया तो उनका दशहरा का मैं गोल सेट करवा के आया हूँ। मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ, तो उनको मैंने बताया कि कैसे गोल सेट करना है। और थोड़ा काउंसलिंग का ये तरीका होता है कि डिसीजन उनसे मतलब स्टूडेंट को लेना चाहिए। अगर कोई कोच आपसे बैठ के बता देता है कि आप 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, बट आप पढ़ने जाते हो, पढ़ाई हमने भी की है, तो हम देखते हैं कि दूसरे टीचर कह देते हैं लेकिन उतना हमारा एफर्ट आता नहीं है। तो एफर्ट कब आएगा? जब हम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और रेस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? जब हम अपना गोल खुद से सेट करेंगे, ठीक है। तो खुद से सेट करने के लिए कुछ तो बेसिक प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, तो वो बेसिक प्रिंसिपल्स है स्मार्ट गोल, ठीक है। तो S का मतलब होता है स्पेसिफिक, M का मतलब होता है मेजरेबल, A का मतलब होता है अचीवेबल, एक एक करके मैं सब बताऊंगा। R का मतलब होता है रेलेवेंट, और T का मतलब होता है टाइम बाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10th का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, दशहरे में आपको मान लीजिए टारगेट सेट करना है, हिंदी कंप्लीट करना है, सोशल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, तो उसमें आपने मान लीजिए टारगेट सेट किया कि मुझे मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करना है 4 दिन में, तो वो क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई और गोल सेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। मेजरेबल कैसे होगा? तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट करने हैं, तो इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, तो ये हो गया मेजरेबल। मतलब उसको किसी पैमाने पे, किसी स्केल पे मेजर किया जा सके। मेजर करने का एक और तरीका है कि आप डेली परफॉर्मेंस में कितने आवर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी आवर, तो वो भी एक मेजर करने का तरीका है। तो आप कैसे भी करके उसको मेजर करिए, ताकि उसे कोई काउंसलर या कोई आपके पेरेंट देखे तो उसे पता चल सके आपने कितना एफर्ट किया है, ठीक है। अगला है अचीवेबल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अचीवेबल कैसे इंटरेस्टिंग है? मान लीजिए मैंने गोल सेट कर लिया कि दशहरे के फेस्टिवल में मैं पूरा 10th का सिलेबस खत्म करने वाला हूँ या खत्म करने वाली हूँ। अब एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही बार में बैठ के सारा सिलेबस खत्म हो जाए? तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट ह्यूमन। इंसान है तो हमें अचीवेबल गोल सेट करना है। और एक और बात, सबका पर्सनल टाइमिंग, सबका पर्सनल स्ट्रेंथ अलग होता है, ठीक है। इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अब मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि अचीवेबल गोल सेट करें, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज करें। आपका जो भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या हो सकता है?
कोई सुबह में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। एग्ज़ाम तो वैसे दिन में देना है, लेकिन फिर भी कोई सुबह ज़्यादा एक्टिव रहता है, कोई दोपहर में, कोई इवनिंग में। तो वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल सेट करिए, और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल यानी कि जैसे मैं 4 घंटा अगर मेरा निकल पाता है तो मैं 4 घंटा अचीव कर लूँगा। अगर मैंने बहुत जोश में आके, बहुत हाई एनर्जी में आके अगर मैंने गोल सेट कर लिया कि मुझे 12 घंटे पढ़ने हैं लगातार 10 दिन, तो क्या ही अचीव तो हो जाएगा। मान लीजिए आपने ठीक कैसे भी करके अचीव कर लिया, लेकिन फिर वो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसके बाद आप 1 महीने नहीं पढ़ेंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अचीवेबल गोल होना चाहिए, ठीक है, जो जिसमें आपका स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो रहा हो। और फिर क्या है, रेलेवेंट। रेलेवेंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आपको मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आप चले गए साइकोलॉजी में जीन पियाजे का कोई वीडियो देखने। तो आप बताइए, ये क्या आपके 10th के बोर्ड में या फिर अभी आपके लाइफ में इसका कोई यूटिलाइजेशन है? मेरे ख्याल से नहीं है। और जो इस चीज़ का यूटिलाइजेशन है वो आपके टीचर आपको गाइड कर रहा है। अभी आपको पता नहीं है, जो आपके टीचर आपके बीएड किए हुए हैं वो आपके माइंड को रीड करके आपको गाइड कर रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 10th का बोर्ड है तो अभी के लिए फोकस करें। ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जैसे जेई का हो गया, नीट का हो गया, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइंड में क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब अभी के आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू योर गोल्स, आपके गोल से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी कि कितने दिन का हम टारगेट बना रहे हैं, कितने दिन का टारगेट बना रहे हैं, 1 वीक का, 1 महीने का, बोर्ड आने तक। मान लीजिए अभी महीना चल रहा है सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने टाइम है, यानी 6 महीने टाइम है। तो टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड में सबसे इम्पोर्टेंट, इसको मैं स्टार कर दे रहा हूँ, टाइम बाउंड गोल होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये टॉपिक डिस्कस करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो अपनी राय मुझे पर्सनल भी दे, वो भी मुझे अच्छा लगता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। और इसको आगे अपने फॉरवर्ड करें, इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।